डिवेंचर्स का ओवरव्यू जो है वो आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था। क्वेश्चंस करने हैं जी अब अपने को। आइए जी, चैप्टर नंबर 6, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसमें जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम छोड़ेंगे जी, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आओ जी, पहला क्वेश्चन। The debentures which are payable on the expiry of a specified period either in lump sum or in installments during the lifetime of a company are known as। बिल्कुल ठीक है जी। डिबेंचर के चैप्टर में एक ही गोल्डन रूल चलता है, डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद। चलिए 2000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं, 100 का एक है 95 पे। डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2000 इंटू 100, 2 लाख जी। थर्ड, सनबीम लिमिटेड इशूड 4000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिबेंचर, 6% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4000 इंटू 100 जी, 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 जी, सुजाता लिमिटेड ने इशू किए 5000 7% डिबेंचर, 100 का एक है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 40% एप्लीकेशन पे है, बैलेंस जो है वो अलॉटमेंट पे है। हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट बतानी है। हाँ भाई, डिबेंचर जो है वो इशूड कितने पे है? पार पे, प्रीमियम पे? कितने प्रीमियम पे? 100 का डिबेंचर कितने में जा रहा है? 110। एप्लीकेशन बताइए। 40%। 40% किसका होगा जी? 100 रुपए का। 100 रुपए का 40% जी, 100 रुपए का 60% जी, 60 प्लस 10 का जी प्रीमियम, 60 प्लस 10। डन है जी। 5000 इंटू 40 जी 2 लाख, एंड 5000 इंटू 70 जी 3,50,000। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 जी, एसेट्स जनाब, लाइबिलिटीज। तो देने तो कितने चाहिए थे? 8। दे कितने रहे हो? 9। 1 लाख फालतू वो होएगा गुडविल, वो हमसे मांगा नहीं। क्वेश्चन में मांगी गई है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। परचेज कंसिडरेशन है जी 9 लाख। 9 लाख डिवाइड कितने से होगा? 90। दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में जी अगेन हमसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मांगे गए हैं। 8 माइनस 2 जी 6 लाख। 6 लाख कितने से डिवाइड करोगे? 120 will give us the number of debentures. नेक्स्ट जनाब, क्वेश्चन नंबर 7। 30 लाख के एसेट्स हैं, 12 लाख की लाइबिलिटीज हैं। 30 माइनस 12 जी 18 लाख का सामान है। दे कितने रहे हो? कितने फालतू दे रहे हो? क्या है आंसर? कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट, फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड मांगे हैं जी। एसेट्स खरीदे हैं 3,60,000 के। डिबेंचर इशू हो रहा है 100 का 10% के डिस्काउंट पे। 3,60,000 डिवाइड होगा कितने से? 90 से। वी विल गेट 4,000 एज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 9 जी, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स होते हैं जी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा हैं देन परचेज कंसिडरेशन, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, नॉट जनरल रिजर्व जी। क्वेश्चन नंबर 10। 20,000 डिबेंचर जी, 100 का एक 10% के डिस्काउंट पे, रिडीमेबल प्रीमियम पे है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है जी वो 4 लाख से डेबिटेड है। हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ही निकालना है। हाँ जी, नहीं बेटा ये तो लॉ इशू ही है, क्या बात हो गई? सीबीएसई का क्वेश्चन है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी 4 लाख। लॉस ऑन इशू इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 100 का डिबेंचर है जी आपका 10% के डिस्काउंट पे, 20,000 डिबेंचर्स हैं। 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 20,000 इंटू 10 2 लाख। तो 2 लाख रुपए आपका डिस्काउंट है जी 4 में से, और 2 लाख रुपए है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका 2 लाख रुपए, हमसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही मांगा है। और अगर आपसे रेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मांग लिया जाता तो आपको 2 लाख को डिवाइड करना था 20 लाख से, बिकॉज 20 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 गिव्स अस 10%। क्वेश्चन नंबर 11 जी, लॉस ऑन इश्यू। हाँ जी, लॉस ऑन इश्यू इज मेड अप ऑफ
डिस्काउंट एंड पीओआर। हाँ भाई, अपने पास प्रीमियम है 10% जो इशूड है और रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पे। हमें लॉस ऑन इशू मांगा है जी, सिर्फ 5% आएगा। 20 लाख का 5% जी 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 12 जी, फिर से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात की जा रही है। 100 का डिबेंचर है, 5% के डिस्काउंट पे इशूड है, रिडीमेबल 5% के प्रीमियम पे। टोटल नुकसान हो गया जी 5 + 5 10%। 2 लाख डिबेंचर्स हैं इंटू 100, 2 लाख इंटू 100 जी 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ का 10% 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 13 जी, 4000 डिबेंचर जी, 100 का एक 10 के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है जी, रिडीमेबल है प्रीमियम पे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वॉज 60,000। चलिए जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी आपका 60,000 है, यही सेटअप आ गया जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है जी 4000 इंटू 10 40,000, तो जी 20,000 आ गया जी आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 14 जी, हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे लगता है? फेस वैल्यू। हाँ जी, फेस वैल्यू 5,000 इंटू 100 5 लाख। 5 लाख का 8% जी 40,000। डन है जी। 15, 16, 17, 18 आर लिख लो। आर स्टैंड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 15, 16, 17 एंड 18। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हाँ जी, डी पार्ट, debentures cannot be converted into। next, which of the following is incorrect जी? debentures cannot be issued at discounted, they can be जी। क्वेश्चन नंबर 21 जी, irredeemable debentures are also known as, the company does not give an undertaking for the repayment of the money borrowed by issuing such debentures, they are prepayable on the वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। हाँ जी, असर्शन रीजन दोनों ठीक हैं कि नहीं जी? बोलो जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स जी 30,000 इंटू 100 30 लाख। 30 लाख का 10% जी। हाँ जी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कैलकुलेट करना है। 12,60,000 डिवाइड होगा कितने से? 90। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जी, हाँ जी, डिबेंचर कितने किस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है? डिबेंचर्स हैं जी 6,000 इंटू 100 6 लाख। 6 लाख का 96 पे करोगे कि 6 लाख पे करोगे? नेक्स्ट, the debentures which do not have a specific charge on the assets of the company are called? नो जी नो, स्पेसिफिक चार्ज, वो तो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जी, जीरो कूपन, जहां पर आपको जो है बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर इशू किए जाते हैं। बिना स्पेसिफिक चार्ज वाले अनसिक्योर्ड होते हैं, स्पेसिफिक चार्ज वाले सिक्योर्ड होते हैं। स्टेटमेंट 1 जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। बोलो। No? True. Issue of debenture to the vendor for purchase of machinery will result in outflow of cash. C option जी। क्वेश्चन नंबर 27 जी, हाँ जी, आ गया आपका। अब इसका आंसर क्या है जी? हाँ जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, इंटरेस्ट ऑन बेयरर डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन्स। ठीक है। बेयरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दीज डिबेंचर होल्डर्स। बिल्कुल ठीक है जी, इसीलिए जो कूपन प्रोड्यूस कर देगा उसे कंपनी इंटरेस्ट दे देगी। क्वेश्चन नंबर 29 जी, 24 लाख डिवाइड होगा जी कितने से? 100 से कि 94 से कि 96 से? 24 लाख विल बी डिवाइडेड बाय, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। क्वेश्चन नंबर 30 जी, लॉस ऑन इशू निकालना है जी। इशूड कैसे हैं? रिडीमेबल कैसे हैं? तो सिर्फ रिडीमेबल एट प्रीमियम वाला ही हमारा नुकसान है। 10,000 इंटू 100 10 लाख।
10 लाख का 10%, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 31 जी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी डेबिटेड। हाँ जी, सिर्फ 10%, 10 लाख का 10% जी, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 32 जी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स प्लीज। 8 लाख का कितने परसेंट? 11%, 88,000 जी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 40 जी, दे दो आंसर, दे दो। गलत जवाब जी, 10% पर एनम। पहले होता था 5 और 6%, अब है 10 और 12%। महंगाई बढ़ गई ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 41, डिबेंचर्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज, perpetual debentures transferred by way of delivery that cannot be converted into shares. Next one ji, bearer debentures, interest is paid to the person who produces, zero coupon bond ji, perpetual, unsecured। आओ जी 43rd, payable on the expiry of the specific period। हाँ जी, do not carry specific rate, do not have a specific charge, transferred by way of delivery। Next, secured debentures, registered debentures, convertible, zero coupon debenture, do not carry। Next, naked debentures जी, unsecured, debentures transferable by mere delivery, bearer debentures जी। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर्स जी, टेन्योर, टेन्योर वाला केड़ा होगा जी? इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी, बेयरर। नेक्स्ट 48, what are different types of debentures from the point of view of registration? हाँ जी, no, bearer and registered। Next, debentures which are payable on the expiry of a specified period are called redeemable debentures जी। From the coupon rate point of view, debentures are classified into, बोलो जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, 30,000 डिवेंचर ऑफर किए थे जी, जनता ने मांगे 40,000 डिवेंचर, प्रो रेटा कर दिया 36,000 डिवेंचर को। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। हाँ जी, 4,000 डिवेंचर होल्डर्स को आपने रिजेक्ट किया है। एक डिवेंचर कितने का है? कितने पे जा रहा है? 100। तो 4,000 तो आपको 110 दे गए। कितने बने 4,000 इंटू 110? 4,40,000। बट 440 नॉट दी आंसर। आपने सारे पैसे इकट्ठे मंगा लिए। 36,000 डिवेंचर एप्लीकेंट्स ने आपको 110 रुपए के हिसाब से पैसे दिए, लेकिन आपने उन्हें कितने डिवेंचर्स अलॉट करने थे? 30,000। तो आपके पास पैसा लेना सिर्फ कितने डिवेंचर्स का बनता था? 30। तो बेसिकली यहां पर 10 के 10,000 डिवेंचर होल्डर्स ने आपको जो 110 रुपए फालतू दे रखे हैं वो रिफंड होंगे, बिकॉज आपने कितने डिवेंचर्स ऑफर किए थे। तो आप किसी भी सिचुएशन में 30 से ज्यादा डिवेंचर दे ही नहीं सकते। एंड द कैच पॉइंट हियर इज दैट अमाउंट ऑन डिवेंचर्स इज पेबल इन लमसम। अगर आपकी अमाउंट ऑन डिवेंचर इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स होती तो हम एप्लीकेशन को कहां एडजस्ट करते? अलॉटमेंट में। अब यहां पर हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 10 के 10,000 इंटू 110 विल गिव अस। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 52 जी। 10,000 डिवेंचर हैं जी, जनता ने ऑफर किए, जनता ने मांगे जी 14,000। हाँ भाई, अरे लॉटरी निकालने निकाल लोगे। 7:5 की रेशो, 700 अप्लाइड हैं, 500 अलॉटेड आ गए जी। हाँ जी, दे दो आंसर जी 53rd का। सुना नहीं? बिल्कुल ठीक, 54th। 55 जी, 6,30,000 विल बी डिवाइडेड बाय 100।
20 56 जी। अट्ठाईस माइनस 3 50 जी, 24 50 बोलो। लेकिन आप कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो? 30,000 इंटू 100 30 लाख। 30 लाख पे 10% का डिस्काउंट जी 3 लाख। तो बेसिकली यू आर गिविंग देम वर्थ ऑफ 27 lakhs एंड यू आर टेकिंग अवे द स्टफ ऑफ 24 लाख 50,000। तो 24 लाख 50 और 27 लाख में डिफरेंस 2.5 लाख। वो 2.5 लाख आप पैसा ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो? कम नहीं दे रहे बेटा, ज्यादा दे रहे हो। सामान खरीद रहे हो आप 28 माइनस 3.5 24 लाख 50,000 का। डिबेंचर आप दे रहे हो 30 लाख के, लेकिन उस पर 3 लाख का डिस्काउंट है। तो बेसिकली आप वर्थ दे रहे हो 27 लाख की। तो जो डिफरेंस है वो है गुडविल डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। चलो यहां पे कल्ला गुडविल ऑप्शन है, ले आओ एंट्री दे दो। इतना टाइम सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 जी, इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। किस किस को दिया जाता है भाई? वेंडर दिया जाता है, ए पार्ट भूल गए। इशूड टू बैंक एज, फिर इशूड टू क्रेडिटर ए बी एंड डी। नेक्स्ट प्लीज। 28,80,000 will be divided by 90. Next. If the consideration for issue of debentures is less than the amount of debentures issued, कंसिडरेशन की बात हो रही है जनाब। कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन कम है कि ज्यादा है? कम है। 20 लाख माइनस 5 लाख, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 15 लाख इज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी, बोलो। तब अगर परचेज कंसिडरेशन 15 लाख है और आप डिबेंचर जो है 15 लाख के दे रहे हो, तो कोई रौला नहीं जी। लेकिन आपकी परचेज कंसिडरेशन क्या है? कम है। किससे? डिबेंचर से। तो सपोज हमने डिबेंचर कितने के इशू किए? 18 लाख के, लेकिन देना कितना बनता था? 15 लाख। कम दे रहे हो ज्यादा दे रहे हो? क्या ज्यादा दे रहे हो? गुडविल। सो गुडविल इज द आंसर, सी पार्ट। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 61। ले आओ जवाब दो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 62। 2,70,000 की परचेज कंसिडरेशन है जी, जो हमने देनी है बाय इशूइंग डिबेंचर्स। 270 को डिवाइड करो 120 से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा। उस नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने 20 रुपीज से। दैट विल गिव यू द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 63 जी, हाँ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जी 98,10,000 विल बी डिवाइडेड बाय 90। नेक्स्ट, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स टेकन ओवर। हाँ जी, गुडविल डेबिट साइड पे कम है जी, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट साइड पे आ रही होती है, जो वेंडर को देनी होती है अपन है वो ज्यादा है। गुडविल आंसर। नेक्स्ट प्लीज। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मांग रहे हैं जी। आपने 10,000 डिबेंचर 500 का एक है, डिस्काउंट पे इशू किया है, एसेट खरीदा है 52 लाख का। 4,50,000 आपने पे किए हैं थ्रू चेक, तो 47,50,000 बचा जी। बोलो। हाँ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड का फॉर्मूला ही सुना दो। परचेज कंसिडरेशन अपॉन गिव्स यू नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है जी आपको। कितने हैं चेक कर लो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड 10,000। लो जी 4। कितने आए नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 475। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एट विच 7% डिबेंचर्स वर इशूड। हाँ जी, 475 क्या है जी? इशू प्राइस। आपका डिबेंचर कितने का है? इशू प्राइस डिफरेंस 25 रुपए। 25
अपॉन 500 इंटू 100 गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विच इज 5%। या स्ट्रेट अवे भी पता लगा सकते हो, 500 का 5% होता है जी 25 रुपए। समझ आ गया भाई? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। हाँ जी, बहुत सिंपल है ये तो। 2000 इंटू 100 डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जी 1.5 लाख की बिल्डिंग जी, 140 की मशीनरी, 290, 10 का फर्नीचर, 3 लाख। 3 लाख में से 20 गए जी, बचे 280। परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो आप 315। 315 को डिवाइड करना है जी आपा ने 105 से। दैट विल बी द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जी। हाँ भाई, बैंक लोन कितना दिखाओगे बैलेंस शीट में? बिल्कुल ठीक जी। किस पे नहीं लगता जी नो इंटरेस्ट? कोलेट्रल। नेक्स्ट जी, डिबेंचर। बिल्कुल ठीक जी। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट 72, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट जी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मांग रहे हैं जी आपसे। इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 15,000 इंटू 100 15 लाख। 15 लाख का 5% जी 75,000। आंसर आ गया जी ये पार्ट। नेक्स्ट जनाब, क्या मांग लिया? रेट ऑफ डिस्काउंट। टोटल नुकसान बताओ 6 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बताओ। बचा क्या है ना? डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 20 लाख। 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। आंसर आ गया जी। नेक्स्ट, आंसर प्लीज। सिंपल है भाई, डी बाट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालना है जी। 2500 डिवेंचर पब्लिक को इशू किए, 3500 डिवेंचर्स वेंडर को इशू किए, 5000 डिवेंचर इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। चलो ध्यान दो जरा, पब्लिक को डिवेंचर कितने इशू किए? कितने का एक है? 2,50,000 के हो गए। 2,50,000 का कितने परसेंट? क्या आ गया वो? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1। फिर वेंडर को कितने इशू किए? 3500। एक कितने का? 3,50,000। कितने परसेंट? लेकिन सारे साल का नहीं मिलेगा, 9 महीने का मिलेगा। जो आएगा जी पहले वाले में ऐड कर दीजिए, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले को इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्लीज। चलो जी, कितना नुकसान है ये बताओ पहले परसेंटेज में। परसेंटेज में नुकसान 15%। 30 लाख का 15%, 4,50,000। तो टोटल भाई नुकसान है 4,50,000 का। एसपी, हाँ जी एसपी, ये तो पहले से ही पड़ा है। हाँ जी, नए डिवेंचर्स आपने कितने प्रीमियम पे इशू किए हैं? 30 लाख का 5% जी। 30 लाख का 5%, 1,50 और 80। अपने पास नुकसान राइट ऑफ करने के लिए कितना है? 4,50 में से 2,30 कहां से जाएगा? बचा कितना? वो कहां से जाएगा? चलो फिर आगे। टोटल नुकसान बताओ जी। 15%। 20 लाख का 15% जी 3 लाख। 20 लाख का 15% 3 लाख। अपने पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा किसमें? तो पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम में होती है जी, सारे का सारा राइट ऑफ कर देंगे। 3 लाख इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 जी, स्टेटमेंट ऑफ। बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80, आंसर प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 80 पे हो जनाब आप। बी ऑप्शन है भाई साहब। अरे द लॉस ऑन सच इशू इज डेबिटेड टू जर्नल एंट्री। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट होता है, राइट ऑफ थोड़ी कर रहे हो आप। वो तो राइट ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, अभी तो आप इश्यू कर रहे हो। समझ आ गया जनाब। क्वेश्चन नंबर 81, इट इज अ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 82, ए एंड ठीक है जी, नेक्स्ट। किस चीज की एंट्री होगी ये? इश्यूड एट, रिडीमेबल एट। नेक्स्ट प्लीज। कितने पैसे मिलेंगे जी एक डिबेंचर के, बता दो। 100 मिलेगा, 95 मिलेगा? 1000 इंटू 95। क्वेश्चन नंबर 85 छोड़ दो जी, आर लिख लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है जी। क्वेश्चन नंबर 86, हाँ जी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल टू बी रिटन ऑफ नेक्स्ट। Which of the following debentures don't carry a specific rate of interest generally? Deep discount debentures. Next. 5 साल के बाद डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा पे करोगे? 6 लाख तो फेस वैल्यू है जी, और 10 रुपए प्रीमियम। 60,000, 6 लाख प्लस 60,000 गिव्स अस, चलो 89। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड ऑन फेस 90 क्वेश्चन जी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स निकालना है जी। 10 लाख के एसेट्स हैं, 1 लाख की लाइबिलिटी, 90 लाख हो गया जी, सॉरी 9 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाय 90 गिव्स अस 9 लाख डिवाइडेड बाय 90 गिव्स अस 10,000 डिवेंचर्स जी। 10,000 डिवेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट जी, लाख रुपए आ गया। बी पार्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढने को बोल रहे हैं जी। 11 लाख में से 1 10 गया जी, 990 बचा। 990 को 11 से डिवाइड किया, 9,000 आ गया। 9,000 इंटू 10 जी, 90,000 इज दी सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 91 ए पार्ट, बोलो भाई। रिडीमेबल, हाँ जी। नेक्स्ट वन बी पार्ट, बेयरर। नेक्स्ट जी, चलो जी कहानी पढ़ो फिर। चलो सामान चेक कर लो जी, क्या क्या खरीद रहे हो। 18, 19, 50, 19 और 5 24, 50, 24, 90, 25, 90, 25, 90 और 80, 26, 70। 26, 70 में से ट्रेड पेबल 60 के गए, 26, 10, 26 लाख 10,000 रुपए देने बनते हैं। 26 लाख 10,000 में से 3.5 लाख चेक के निकाल दो ना, हमें परचेज कंसीडरेशन खुद निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें परचेज कंसीडरेशन की सेटलमेंट गिवन है। चेक करो जी, 3.5 लाख बाय द वे ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लीज 25,000। 25,000 डिबेंचर है जी, कितने का एक है? 100 का। 25 लाख हो गया जी। 25 लाख में से 2.5 लाख नहीं मिलने बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, तो मिलेगा 22 लाख 50,000। 22 लाख 50,000 प्लस 3.5 लाख 26 लाख। तो व्हाट इज 26 लाख जी? परचेज कंसिडरेशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को कंसिडर ना करो जी, क्योंकि जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा उतने से ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, वो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। अब जी हमने सामान कितने का खरीदा था? सुना नहीं जी? 26 लाख 10,000। दे कितने रहे हो? 26 लाख। कितने कम दे रहे हो? किस चीज के? कैपिटल रिजर्व। पहला क्वेश्चन जी। हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट मांग रहे हैं जी आपसे।
क्या होती है जी फाइनेंस कॉस्ट? बोलो बोलो, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है जी? फाइनेंस कॉस्ट होती है जी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता है, और फाइनेंस कॉस्ट होती है जनाब जो आप लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करते हो। डू वी हैव लॉस ऑन इशू हियर? बोलिए, विच वन? 2.5 लाख, बिल्कुल ठीक। कल्ला 2.5 लाख नहीं है लॉस ऑन इशू, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 5 लाख है आपके पास क्या लॉस ऑन इशू। डू वी हैव एसपी एनीवेयर हिडन? है जी? नो, डन। एक तो 5 लाख आ गई जी आपकी फाइनेंस कॉस्ट। दूसरा, लोन किससे लिया था? एसबीआई से। कितने का? 10 लाख। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 10 लाख का 9%, 90,000। लोन कब लिया? 1 मई। अप्रैल का नहीं लगेगा जी, 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 90,000 इंटू 11/12, जो भी आएगा जी वो होगा जी आपका क्या? फाइनेंस कॉस्ट। साथ में कुछ और भी दे रखा है जी आपको। टीडीएस का कोई लेना देना नहीं जी, क्योंकि अगर जनरल एंट्री सुने तो जनरल एंट्री बनती है डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। साल के एंड में आप डेबिट करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को, क्रेडिट करोगे आप डिवेंचर इंटरेस्ट को, जिसका टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप चेक करो 1 मई 2021, व्हेन इज द ईयर एंडिंग? तो देखो जी इनका आंसर तो है जी 5,57,500, 93rd का। चेक कर लो जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है, अच्छा जो हमने 10 लाख का 9% 11 महीने का, वो बिल्कुल ठीक है जी 82,500। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जी 2.5 लाख का ही है हमारे पास, और इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर वो तो भूल ही गए। हाँ जी, डिबेंचर कितने इशू कर रहे हैं जी? 25,000। 25,000 इंटू 100 जी 25 लाख। 25 लाख का 9% जी, 25 लाख का 9% जी 2,25,000 होता है जी। अब ध्यान दीजिए, जो पीछे आंसर आपकी पीडीएफ में भी होगा जी, आगे जरा खोल लो। 93rd क्वेश्चन। क्लियर है जी तीनों चीजें? चेक कर लो, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन 9% लोन एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। टोटल फाइनेंस कॉस्ट आ गई 5,57,500। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है। बट सिचुएशन समझिए, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब गलत क्यों है? बिकॉज हमारी जर्नल एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज मेड अप ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम। वी डोंट हैव एसपी हियर। तो जब आप साल के एंड में पहुंचोगे तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ क्या डिस्काउंट करोगे क्रेडिट, कि पूरा लॉस ऑन इशू क्रेडिट करोगे? तो पूरा लॉस ऑन इशू में क्या होगा जी? डिस्काउंट भी होगा। और तो जो इनका आंसर है जी उसमें 2.5 लाख रुपए और आने चाहिए, बट द प्रॉब्लम एरिया इज वी डोंट हैव एन ऑप्शन विच कंसिस्ट ऑफ 2.5 लाख मोर। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच वन इज करेक्ट? डी पार्ट। ओके हो गया जी। तो अब इसमें आप ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज कर सकते। वो बोलेंगे जी जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो ठीक था उसको करो आप। अगर आपने 4 में से जो ठीक है डी उसको ना करके एबीसी में कुछ किया तो गए जी आपके 5 नंबर। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है ना? ओह नाइस। आओ आओ आओ, क्वेश्चन नंबर 94। बोलो जी, बोलो फटाफट। सी एंड गुड जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 95। आंसर, आंसर प्लीज। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी, इट रिक्वायर्स ट्रांसफर डीड। क्वेश्चन नंबर 96।
सी पार्ट जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 96 डी पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 98, बोलो जी। यस, क्वेश्चन नंबर 99, लॉस ऑन इश्यू जी 100 से लेकर 104 तक काट लो जी, रिडेम्पशन और डिवेंचर है। क्वेश्चन नंबर 105, बताओ जी असर्शन ठीक है 105 में? असर्शन इज रॉन्ग जी। परपेचुअल तो जो है कन्वर्ट ही नहीं, रिडीम ही नहीं होते जी। रीजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 इज रिडम्पशन जी। 107 पे आ जाओ। इंटरेस्ट निकालना है ए पार्ट में, 5 लाख का 8% 40,000 आ गया जी। लॉस ऑन इश्यू निकालना है, 10% का लॉस ऑन इश्यू है जी। 5 लाख का 10% 50,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 108 रिडम्पशन है जी। 109 लॉस ऑन इश्यू निकालना है जी। 10% ना 5% है, 9 लाख का 5% 45,000। बी पार्ट लॉस ऑन इश्यू टोटल 9% का है, 9 लाख का 9% 81,000। 110 जी रेट ऑफ डिस्काउंट मांग रहे हैं। 75,000 का लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 है, तो डिस्काउंट आ गया 25,000। 25,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 विल गिव अस द रेट ऑफ डिस्काउंट। 111 जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू? व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट, क्वेश्चन नंबर 112, 8,000 डिबेंचर सब्सक्राइब हुए हैं जी। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 40 रुपए की एप्लीकेशन है। कितने पैसे मिलेंगे एप्लीकेशन पे? 8,000 इंटू 4 40, सॉरी 3,20,000। नेक्स्ट जी, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड जी? सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा जी, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हाँ जी डिस्काउंट है जी हमारे पास 10% का। 15,000 इंटू 10 1,50,000 का डिस्काउंट हो गया। कितना पड़ा जी एसपी? तो 1 लाख तो एसपी में से जाएगा जी, बचा 50,000 कहां से जाएगा? क्वेश्चन नंबर 115, 16, 17 रिडम्पशन है जी। क्वेश्चन नंबर 118, हाँ जी, व्हाट कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट? बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, बॉन्ड है जी आंसर। 119 एट अ टाइम ऑफ इश्यू डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। 120, 121 रिडम्पशन है जी। 122, हाँ जी असर्शन ठीक है, रीजन ठीक ही नहीं है जी, बिकॉज इसमें कैपिटल रिजर्व ऐड कर दिया। पहले हुआ करता था, पिछले 3 साल से नहीं है। पिछले 3 साल से सिर्फ एसपी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। क्वेश्चन नंबर 123 जी, हाँ जी असर्शन ठीक है, हाँ जी रीजन गलत है जी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अदर करंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शो होता है। 124 जी, ये तो मुश्किल है। लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर इज वेड़ा केड़ा अकाउंट जी? नॉमिनल, नॉमिनल। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर केड़ा अकाउंट जी? पर्सनल, पर्सनल क्यों जी? डिबेंचर होल्डर को देना आपने। 125 इज रिडम्पशन। मंजीत बंद करके चलाना।